मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो पीटी एंड मेंस दोनों के लिए उपयोगी है। बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं आप 67 सीडीपीओ या डबल एओ की, उसके लिए भी ज़रूरी है। और बीपीएससी ऑडिटर मेंस के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से आपको जानना ही पड़ेगा, सवाल यहाँ से बनते हैं और नए क्या चल रहा है, तो उसके अनुसार आपको जानकारी होना ही चाहिए। पीटी एग्ज़ाम में भी पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज इसमें देखेंगे नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब पे बाइडेन और शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति के बीच वर्चुअल बैठक कहाँ हुई, बाइडेन और पुतिन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सारे जो है मेन पॉइंट हैं। और अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस का, तो ये सारे पॉइंट जानना ज़रूरी है आपको। ठीक है, यहाँ से सवाल बनने की ज़्यादा उम्मीद है, तो पीटी वाले भी देखें और मेंस वाले भी देखें और सवाल को अपने अनुसार नोट करते हुए चलें। ठीक है, अच्छा लग जाए लाइक करते हुए चलना है दोस्तों। और जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें पहले 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब हुआ और क्यों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत ने अध्यक्षता की है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स ब्रिक्स का मैं बता दूं, ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, 5 देशों का ये सम्मेलन होता है। ठीक है, तो ये तो आपको जानना ही पड़ेगा ब्रिक्स क्या है और कितने देश इसमें शामिल हैं। इसमें 5 देशों का है और 4 देशों के अधिकतर राष्ट्रपति होते हैं और भारत की तरफ से प्रधान जो है प्रधानमंत्री को ही बोला जाता है, तो ये प्रधानमंत्री ही अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो आगे देखें पूरा डिटेल। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था, तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये ध्यान रखिएगा ज़रूर, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, पीटी में सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ये किसने की थी, अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, इस पर भी सवाल रहता है और आपको मेंस के लिए भी जानना ज़रूरी है, तो इसको भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय था ब्रिक्स 15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग। ठीक है, यानी कि उसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी वाले लैंग्वेज वाले अपने हिंदी में देखें, इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश में उतार लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे, उस पर अभी हम लोग थोड़ा गौर कर लेते हैं। मेंस एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रति वर्ष BRICS के क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। ठीक है, भारत वर्ष 2021 के सम्मेलन का अध्यक्ष है। इससे पहले भारत ने 2012 और 2016 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। हर 4 साल बाद आता है, 5 ही है सदस्य इसमें। ठीक है, अगले साल कहाँ होगा ये सवाल भी बन सकता है। तो BRI इंडिया के बाद C चाइना का नंबर आएगा, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगले साल 2022 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा, तो चीन में होगा। ठीक है, तो ये आइए आगे देखें। इस शिखर सम्मेलन में अन्य सभी ब्रिक्स नेताओं ने भाग लिया, अर्थात ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन हैं ये भी ध्यान रखते हुए चलिएगा, जेयर बेल्सिना, उन्होंने भाग लिया। रूस के राष्ट्रपति, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता, व्लादिमीर पुतिन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इन सब ने राष्ट्रपतियों ने भाग लिया, जबकि भारत के प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। सवाल कहाँ से बनेगा, कैसे बनता है पीटी एग्ज़ाम में आप देख चुके होंगे। यहाँ से ही बन सकता है कि कौन से राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं किस देश के ब्रिक्स में, तो ये भी सवाल एक हो सकता है। ठीक है ना। इस शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कोविड वैश्विक सुधार के बाद ब्रिक्स देशों द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका पर प्रकाश डाला है। ठीक है, उन्होंने बिल्ड बैक रेसिलियंटली, इनोवेट
क्रेडिबली एंड सस्टेनेबली के आदर्श वाक्य के साथ ब्रिक्स सहयोग को बढ़ाने का आह्वान किया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा मेंस के एग्ज़ाम में। और यह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली घोषणा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। क्या अपनाया गया शिखर सम्मेलन में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में? तो नई दिल्ली घोषणा, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खासकर पीटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसके अलावा 2021 में ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत ने इस वर्ष के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए 4 प्राथमिक क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है। कौन कौन से हैं? जो हैं बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, ठीक है, दूसरा है आतंकवाद विरोधी सहयोग, तीसरा है सतत विकास लक्ष्यों यानी कि एसडीजी को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना। ठीक है, आगे है चौथा है लोगों से लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा। ये 4 पॉइंट पे विशेष जोर दिया है। ठीक है, तो ये रहा आपका ब्रिक्स सम्मेलन। अब आइए देखते हैं नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। नाटो का अभी युद्ध में देख रहे होंगे, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो नाटो का नाटक रोज सुनते होंगे न्यूज़ों में, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, इसको बोला जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यूरोप के देश होते हैं के शासना अध्यक्षों की 31वीं औपचारिक बैठक 14 जून 2021 को। डेट आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा पीटी एग्जाम में, 2021 में हुआ है, सारे इम्पोर्टेंट हैं इसलिए। ठीक है, और कहाँ हुआ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया मतलब। ठीक है, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा, डेट 14 जून 2021 को ब्रुसेल्स में। एग्ज़ाम में देखने को पक्का मिलेगा दोस्तों ऐसे सवाल। मुख्य बिंदु इसके क्या क्या हैं? यह सुनिश्चित करने के लिए कि गठबंधन भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे, इसके लिए सभी सदस्य देश एक व्यापक पहल नाटो 2030 एजेंडा पर सहमत हुए। तो ये भी ध्यान रखिएगा, नाटो 2030 एजेंडा पर सहमत हुए हैं। किस पर सहमत हुए हैं? सवाल तो कैसे भी बन सकता है। ठीक है, और मेंस वालों के लिए भी ये जरूरी है। एजेंडा में यह भी कहा गया है कि नाटो राजनीतिक परामर्श और समाज की तन्यकता को मजबूत करेगा, रक्षा और प्रतिरोध को मजबूत करेगा, तकनीकी बढ़त को तेज करेगा और 2022 में शिखर सम्मेलन के लिए अपनी अगली रणनीतिक अवधारणा विकसित करेगा। ठीक है, अब देखते हैं मेन जो इम्पोर्टेंट है, बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच वर्चुअल बैठक। दोनों के बीच जानते हैं आप लोग टकराव रहता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति में टकराव रहता है, क्योंकि चीन जो है रूस का समर्थक है। ठीक है, अभी भी है, युद्ध चल रहा है तो उसमें भी चीन ही साथ दे रहा है रूस का, और इंडिया भी है, लेकिन अमेरिका से तो टकराव रहता है। तो उनके बीच में क्या क्या बात हुआ ये भी ज़रूरी है। कब हुआ? 15 नवंबर 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वर्चुअल बैठक हुई। ठीक है, कोरोना काल में सारे जो है बैठक वर्चुअल हुए थे। इसमें ताइवान का एजेंडा सबसे ऊपर रहा, तो ये भी ध्यान जरूर रखिएगा कि बैठक में किसका एजेंडा सबसे ऊपर रहा, तो ताइवान का। दोनों देशों ने साझा मुद्दों, आपसी संबंधों सहित रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत की। अमेरिका ने ताइवान की स्थिति में किसी भी तरह के एक तरफा बदलाव का विरोध किया। साथ ही चीन के परमाणु शस्त्रागार के विस्तार, शिजियांग प्रांत, चीन और हांगकांग को लेकर भी बातचीत हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन बात हुई थी ताइवान के एजेंडे पर। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बाइडेन ने मानवाधिकारों और हिंद प्रशांत का मुद्दा भी उठाया। चीन के राष्ट्रपति ने एक दूसरे के समान और स्थिर द्विपक्षीय संबंधों पर भी जोर दिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोनों देशों में संवाद बढ़ाने की ज़रूरत, प्रतिद्वंदिता को टकराव की ओर न ले जाकर लाभप्रद बनाने, दोनों देशों में जारी होड़ प्रबंधन और साझा हितों पर साथ मिलकर काम करने पर भी चर्चा हुई, लेकिन फिर भी मिल नहीं पाएंगे इतने। ठीक है, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा कब हुई थी, डेट इसका आपको पीटी एग्ज़ाम में यही आ सकता है, और मेंस के लिए तो ज़रूरी है ही सारे बातों को जानना। 15 नवंबर 2021 को हुआ था बाइडेन और शी जिनपिंग का। आइए देखें लास्ट में
बाइडेन पुतिन शिखर वार्ता, ये कितना इम्पोर्टेंट है। अभी आप टकराव देख रहे होंगे यूक्रेन और रूस के युद्ध में, बाइडेन और पुतिन का भी हो रहा है। ठीक है, 16 जून 2021 को कब हुआ? 16 जून 2021 को। ये तो डेट आप भूलिएगा मत, क्योंकि यहाँ ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही। ये चारों जो मैं आज बताया सारे इम्पोर्टेंट हैं। 16 जून 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में हुआ है। ठीक है, जिनेवा में बहुप्रतीक्षित शिखर वार्ता संपन्न हुई। जरूर ध्यान रखिए कहाँ पे हुई? जिनेवा में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। मुख्य बिंदु इसके क्या हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई शिखर वार्ता के दो ठोस नतीजे रहे। क्या रहे दो ठोस नतीजे? पहला यह रहा कि दोनों देश एक दूसरे के यहाँ राजदूतों की वापसी पर सहमत हो गए। दूसरा यह कि दोनों देश परमाणु सुरक्षा के मुद्दे पर नए सिरे से बातचीत शुरू करने पर राजी हुए। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। बैठक में तनाव के मुद्दे जैसे मानवाधिकार, साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर बात हुई और कुछ मुद्दों पर सहमति भी कायम हुई है। इन मामलों में अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला, सीरिया में मानवीय सहायता प्रदान करना और ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना जैसे मुद्दे शामिल हैं। ठीक है, तो ये रहा वीडियो। लेकिन यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा दोस्तों। अभी देख ही रहे हैं टकराव कितना हो रहा है अमेरिका में, नाटो में और रूस में। तो बहुत स्थिति कुछ अलग होगा, लेकिन फिर भी ये सब हुए थे इसलिए बताना ज़रूरी था। एग्ज़ाम में तो आपको देना ही है, तो ये सब तो एक सवाल आएंगे ही। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।